नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस समय देख रहे हैं मॉडल पेपर के हिसाब से 50 क्वेश्चनों को कल हमने किया था। आज आगे के 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे तो उसको भी देख लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आप तक फटाफट पहुँचती जाएँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आज हम देख लेंगे। ना सत्याहित इति विशेषणम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अग्नि या फिर अश्वनो वरुणस इंद्रस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अश्वनो। ठीक, आगे देखेंगे। देवता इंद्रो अस्ति। देवता इंद्रो अस्ति, तो ये कहाँ पे है? पृथ्वी स्थानीय या फिर अंतरिक्ष स्थानीय, ध्रुव स्थानीय, पाताल स्थानीय। तो हमारा यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, अंतरिक्ष स्थानीय। ठीक है, तो आप लोग लगाइए और अपने आप से आंसर दीजिए ताकि आप लोग भी अपनी चीज़ों को देख सकें कि कितनी तैयारी हो गई है। जो भी जहाँ भी लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट है या फिर थोड़ा कसर रह गया है तो उसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ताकि इसी बार आपको सफलता मिल जाए। ठीक, आगे देखेंगे। तीसरा है हमारा, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेत कुतश्चन वर्तते। बृहदारण्यके तैत्तरीय केनोपनिषद छंदोग्योपनिषद। तो यहाँ हमारा हो जाएगा बी आंसर राइट, तैत्तरीय उपनिषद। ठीक, आगे देखेंगे। वेदांगासु व्याकरणम उपमीयते। तो जो व्याकरण है वो क्या है? हाथ है, मुख है, पादेन चक्षुषा। तो यहाँ पे हमारा मुखम, व्याकरण मुखम। छंदा पादा तु वेदस व्याकरणम मुखम, ऐसे करके है श्लोक। ठीक, ये देख लेंगे। 5 नंबर पे जाएंगे। श्वेता स्वतरोपनिषद संप्रक्ता। श्वेता स्वतरोपनिषद कहाँ पे है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो श्वेता स्वतर हमारा जो है कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक, सफ़ेद और काला, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इसको, सफ़ेद और काला। ठीक, श्वेत और कृष्ण, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक, 6ठे नंबर में देखेंगे। और दोस्तों अभी आप लोगों को जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम थोड़ा सा ट्रिकी तौर पे बताएंगे कि आप लोग एक ही ऑप्शन से चीज़ों को पकड़ ले जाएं और पूरी चीज़ें ना आपको देखनी पड़े। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा है, भाष्यकारो अस्ति चतुर्मेव वेदानाम। स्कंद स्वामी, सायणाचार्य, उव्वट, आगे है वेंकट माधव। तो यहाँ पे हमारा सायणाचार्य सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7वां नंबर, जगती छंदसी अक्षराण संत पंच 10 षट द्वादश। तो यहाँ पे जगती छंद में कितने अक्षर हैं? 12। ठीक है, आगे देखेंगे। नैगम कांडम वर्तते। नैगम कांड में क्या है? कल्पे निरुक्ते ज्योतिषे व्याकरणे। तो यहाँ पे हमारा जो नैगम कांड में है वो निरुक्त है। ठीक, आगे देखेंगे 9 नंबर, ऋग्वेदे अधिक तमानाम सूक्ता नाम देवता। तो यहाँ पे अधिक सूक्त किस देवता के हैं ये बताना। अग्नि, वरुणा, सोमा, इंद्रा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, डी आंसर राइट हो जाएगा। इंद्र के सबसे अधिक सूक्त पाए जाते हैं, 250, अग्नि के 200 हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे। आगे हमारा 10 नंबर का है, न वै स्त्राण साख्यान संत इति वर्तते। ये लाइन कहाँ पे है? कौन से संवाद में है? तो शर्मा पाणी संवादे, यमयमी संवादे, पुरोरावसी संवादे, विश्वामित्र नदी संवादे। तो ये हमारा पुरोरा उर्वशी संवाद में मिलता है। आगे है साकल्य शाखा अस्ति। तो साकल्य शाखा हमारी कहाँ की है? तो साकल्य शाखा हमारा आप लोगों को मालूम ही होगा, फिर भी चलिए बताते हैं। ऋग्वेद में साकल शाखा हमारा ऋग्वेद का है। ठीक, आगे देखेंगे 12 नंबर का, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद विद्यते। छंदोग्य, बृहदारण्यके, तैत्तरीय, कठोप उपनिषदे। तो ये हमारा कहाँ पे है? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद, ये 12 नंबर में हमारा कहाँ पे है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहद आरण्यक। ठीक, सत्कार्यवादे उत्पत्ति पूर्वम कार्यम कीदृशम। व्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूपेण सत, उभय रूपेण सत, या फिर सद सत सत। तो हमारा यहाँ पे अव्यक्त रूपेण सत, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे 14 नंबर का, सांख्य मते वायु प्रादुर्भाव अकस्मात। शब्द तन्मात्रात
स्पर्श तन्मात्रात या गंधवत मात्रात, रस मात्रात। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 है जो उसका बी ऑप्शन, सॉरी मित्रों, 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्श तन्मात्रात। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा है 15 नंबर का क्वेश्चन। महता का वृत्ति अभिमान संकल्प अध्यवसाय आलोचनम। तो महत की वृत्ति क्या है? तो अध्यवसाय। 15 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 15 का सी। आगे देखेंगे 16 नंबर। तुष्टि कत विधा सप्तविधा अष्टविधा नौविधा 10 विधा। तो तुष्टि कत विधा, तो हमारी तुष्टि 9 विधा है। ठीक, 9 प्रकार के। आगे देखेंगे 17 नंबर का। अद्वैत वेदांत विषय का, अद्वैत विषय, अद्वैत वेदांत विषय का शुद्ध चैतन्यम। ठीक, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मित्रों, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक फटाफट जो भी चीज़ें हैं वो पहुंचती चली जाएं और आप लोग उससे लाभ ले सकें। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे है हमारा है 18 नंबर। भूतानाम कैभ्यो अशभ्या कर्मेन्द्रियाणि उत्पत्तते सात्विकेभ्य राजसेभ्य तामसेभ्य सर्वेभ्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, राजसेभ्य। ठीक, 19 नंबर में देखेंगे। पंचीकृते वायु जलस कियान भागा। पंचीकृत में जो जल का है वो कितना भाग है? 50%, 25%, 30% या फिर 12/1 सही 2%। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12/1 सही 2। ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप लोग देखे रहेंगे, अगर अच्छे से चीज़ों को समझे रहेंगे तो चीज़ें वहाँ पे आपसे गड़बड़ नहीं होंगी और राइट आंसर आप लोग कर पाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से सफल हो जाएं और अच्छे से कर पाएँ क्वेश्चनों को बढ़िया से। इसी बार आप लोगों का जो भी सपना है नेट जीआरएफ हो जाए। आगे देखेंगे 20 नंबर। जीवन मुक्तई सत्याम कस कर्मणा फलम उपभोक्तव्यमेव सिंचतस्य क्रियामाणस्य प्रारब्धस्य सर्वेषाम। तो हमारा यहाँ 20 नंबर का जो राइट आंसर है सी वाला हो जाएगा, प्रारब्धस्य। ठीक, आगे देखेंगे 21 नंबर का। न्याय मते कति प्रमाणान। न्याय मत में कितने प्रमाण? तो नहीं, ये तो सबको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चत्वार। ठीक, सामवेद समवाय सन्निकर्ष कस्य प्रत्यक्षम भवति। सामवेद समवाय सन्निकर्ष में क्या प्रत्यक्ष होता है? गंधस, स्पर्शस, शब्दस, शब्दत्व, शब्दत्वस। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा, शब्दत्वस। ठीक, 22 का डी, शब्दत्वस। आगे देखेंगे 23 नंबर में। असिद्धो हेतुभाषा कतविधा। द्विविधा, त्रयविधा, चतुर्विधा, पंचविधा। तो असिद्धो हेतुभाषा यहाँ पे बताना है। तो असिद्ध हेतुभाष हमारा कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है उसका बी आंसर राइट हो जाएगा, त्रिविधा, 3 प्रकार का। ठीक, आगे देखेंगे 24 नंबर का। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण कुत्र व्यापारा। प्रत्यक्षे अनुमितो उपमितो शब्द बोधे। तो यहाँ पे हमारा 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपमितो। ठीक, उपमितो, ये वाला। आगे देखेंगे 25 नंबर का। आगे हमारा अधस्तना युग्मा नाम समचीनम तालिका चुनत। अब देखिए यहाँ पे हमें मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है। अब देखेंगे हम कि पहले कौन सा है। ठीक, मिलान वाले में पहला हमारा कौन सा है? तो संहिता। तो संहिता क्या है? परः सन्निकर्षः। देख लीजिए, संहिता परः सन्निकर्षः, तीसरा वाला। तो हम पहले देखेंगे तीसरा हमारा ए का है कहाँ। तो हमारा देख लीजिए ये ए का इसी में है। ठीक है, एक में ही है, बाकी ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। ठीक, तो इस तरह हम दोस्तों एक ही ऑप्शन से आप लोग लगाने का पहले प्रयास करना। अगर नहीं मिल रहा है, पूरे इधर उधर हैं, तब तो पूरा देखिएगा। अगर मिल जा रहा है एक ही ऑप्शन से हमें
पूरा क्वेश्चन का हल हो रहा है तो हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा सही है, राइट है, तो बिल्कुल उसको टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करिएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों जो हमारे फर्स्ट पेपर है उसमें भी 10 यूनिट लगा है और जो हमारा अपना विषय वाला पेपर है उसमें भी 10 यूनिट होते हैं। तो उनसे सभी में से किसी में यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह आप लोग ध्यान से अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो समय की बचत भी करना, क्योंकि दोनों पेपरों को हमें साथ साथ लेके चलना है और पूरा करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। गुण तो अदेंग गुण, ठीक। उपधा तो उपधा हमारा हो जाएगा अलो अंत्यात उपधा, ठीक। और टी अचो अंत्यात, ठीक। इस तरह राइट आंसर हमारा बनेगा। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे 26 नंबर। कभी कभी नहीं भी रहता है, एक से नहीं भी पकड़ मिलता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखेंगे 26। कत कत वतु प्रत्ययो का संज्ञा, तो इसकी हमारी निष्ठा संज्ञा होती है 26 नंबर में। जो 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। ऐसे भी आप लोग देखिएगा, जिसका आंसर क्लियर हो उसमें बाकी चीज़ों पे नहीं जाना, ठीक। चारों ऑप्शनों पर उसको एक ही राइट लगा देना। 27 नंबर का देखेंगे। 27 नंबर में क्या है हमारा, आर्धवत धातु प्रत्यय प्रज्ञहम सुप तद्धित प्रतिपदम प्रतिपदिकम। तो यहाँ पे 27 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिपदिकम। आर्धवद धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम। आगे देखेंगे 28 नंबर का, सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय अण अस जस अच सुप। तो 28 नंबर में हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक, जस, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है अधो निर्दिष्टेषु ऊष्माणा ह श क अ। तो यहाँ पे हमारा बताना है ऊष्माण अक्षर कौन सा है। 29 नंबर में देखेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सा, ठीक। तो इस तरह दोस्तों आप लोग देखिएगा और फटाफट आंसर करिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे 150 क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास मात्र 3 घंटे रहते हैं। थोड़ा सा उसमें बीच में भी और चीज़ें आती रहती हैं, कहीं साइन करवा रहे हैं, कहीं कुछ लिखवा रहे हैं, कहीं कुछ, इस तरह चीज़ें भी हुआ करती हैं। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि पेपर छूटे ना, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों 30 नंबर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को इससे लाभ होने वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें बेहतर से बेहतर पहुंचने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे देखेंगे 30 नंबर का हमारा जो है, ऋतुर श्याणा नाम किम स्थानम तालु दंता जिह्वा मूर्धा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, मूर्धा, ठीक। 31 नंबर, अधस्तन युग्मा नाम तालिका चुनत शबित असुरा बृहस्पति ऋतगोपा वरुणा रक्षोहा सोमा गणपत। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक तरफ ये देवता वाला मिलान वाला आंसर करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है पहले कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर में। 31 नंबर में हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सबित का असुर, सबित का असुर, और बृहस्पति का गणपत, और वरुण का ऋतगोपा, और सोम का रक्षोह। तो इस तरह हमारा ये पहला वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कहीं कहीं ऑप्शन नहीं भी एक से पकड़ में आता है तो उसको पूरा भी देखिएगा, ठीक है। 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर में क्या है, समासे प्रथम निर्दिष्टनम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम पूर्वम अन्ते मध्य यथेच्छम। तो यहाँ पे हमें 32 नंबर में बताना है ए ऑप्शन पूर्वम, ठीक, ये सही हो जाएगी। 33 नंबर का देखेंगे, उपसर्दम का समासा। उपसर्दम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि द्विगु अव्ययी भाव अपशब्दा। तो यहाँ पे उपसर्जनम में कौन सा समास है 33 नंबर में बताएंगे आप लोग भी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव है उपसर्दम में, अव्ययी भाव। समास वगैरह भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 84 नंबर, सॉरी मित्रों 34 नंबर, प्रतिपदिकार्थे का विभक्ति सप्तमी प्रथमा द्वितीय तृतीय। तो यहाँ पे हमारा
34 नंबर में आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रथमा। ठीक, प्रथमा विभक्ति। हरये रोचते अत्र संप्रदानम संज्ञा केन सूत्रेण। हरये रोचते में यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? स्पृहे ऋषितप्तः चतुर्थी संप्रदाने कर्मणा याम याम प्रति रुच्यर्थाणाम प्रियमाणा। तो यहाँ पे हमारा 35 में राइट आंसर हो जाएगा डी, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आगे देखेंगे 36 नंबर का स्वतंत्र। तो स्वतंत्र हमारा कौन होता है? कर्ता। जो कर्ता हमारा होता है वही स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर का जो राइट आंसर 37 नंबर में महीयांसः प्रकृत्याः मितभाषिणः इदं वाक्यम मस्त रघुवंशे नैषधीय चरते शिशुपालवधे रामायणे। तो यहाँ 37 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ए, रघुवंश में ये जो लाइन है महीयांसः प्रकृत्या मित भाषिणा, ये है रघुवंश में। ठीक, आगे देखेंगे। आगे हमारा आगे है हमारा, ये देख लीजिए यहाँ पे प्रतिबंधनात् ही श्रिया पूज्य क्रमः इदम वाक्यम मस्त रघुवंशम महाभारते शिशुपालवधे किरातार्जुनीय। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, रघुवंश। ठीक, आगे देखेंगे रघुवंश से। आगे है इंद्रायुधस्य वर्णम अस्ति। ये वर्णन कहाँ पे मिलता है? कादम्बरी में, वासोदत्ता में, हर्षचरते, दशकुमार चरते। तो इन इंद्रायुधस्य वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा कादम्बरी में। जो इंद्रायुध वर्णन है ये कादम्बरी में प्राप्त होता है। ठीक, 40 नंबर में देखेंगे संताम ही वाणी गुणमेव भासते इदम वाक्यम मस्ति हर्षचरते कादम्बर्याम दशकुमार चरते किरातार्जुनीय। तो ये कहाँ पे है हमारा? 40 नंबर में देखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा किरातार्जुनीयम में मिलता है। आगे देखेंगे 50-50 क्वेश्चनों को इसीलिए मित्रों करवा रहे हैं ताकि बहुत लंबी क्लास ना हो, आप लोग भी आराम से देख सकें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी क्लास से आप लोग लगा लीजिए और देख लीजिए 1-2 बार, तो यहाँ से आप लोगों के कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आपको लाभ मिलेगा। ठीक, आगे देखेंगे 41 नंबर का वैस्याः समसान सुमना यु वर्जनीया इदम वाक्यम मस्त। ये कहाँ पे है बताना है आपको। उत्तरामचरितम मुद्रम राक्षसे स्वप्नवास दत्ते मचकटके। तो ये हमारा कहाँ पे है? 41 नंबर का जो है 41 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा मचकटम में। ठीक, मचकटिकम भवति नाटक है, प्रकरण है, नाटिका है, प्रकरणिका है। तो ये हमारा मचकटकम क्या है? मचकटकम हमारा प्रकरण है। ठीक, मचकटकम प्रकरण है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही आपके काम आएंगे, आप लोग देख लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सब आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर देखे रहेंगे तो इसी तरह चीज़ें आएंगी तो आप लोग पकड़ पाएंगे। ठीक है, देखेंगे 43 नंबर का साहित्य दर्पण अनुसारम लक्षणया प्रभेदा। तो साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षण कितने प्रकार है ये बताना। 16, 27, 36, 80। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 43 नंबर में 80। ठीक, 80 प्रकार साहित्य दर्पण जो हमारे विश्वनाथ हैं वो 80 प्रकार का लक्षण मानते हैं। विश्वनाथ मते काव्यत्व सिद्धिर भवति शब्दार्थभ्याम गुण अलंकाराभ्याम रीति वृत्तिभ्याम रसात। तो यहाँ पे हमारा 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर में डी, रसात। ठीक, आगे देखेंगे उत्साह स्थायी भावो अस्ति। उत्साह का रस अस्थायी भाव बताना है। रौद्र रसस, शांत रस, अद्भुत रस, वीर रस। तो उत्साह का हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 45 नंबर में वीर रस। ठीक, आगे देखेंगे 46 नंबर का नाटके संदेह भवत। नाटक जो है उसमें संधि होती है 10, 8, 5, 3। तो नाटक में हमारी संधियाँ कितनी होती हैं? ये
यहाँ पे बताना है। 46 नंबर का तो 5 प्रकार की संधियाँ होती, ठीक। 47 नंबर में दे जाएंगे, नाटके अंगी रसो भवत, शांत, करुण, हास, वीर। तो नाटक का अंगी रस क्या होता है? नाटक में कौन सा अंगी रस होना चाहिए, ये यहाँ पे बताना है 47 नंबर में। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा वीर, ठीक, वीर। आगे देखेंगे 49 नंबर का, गंगायाम घोषा इति दम वाक्यम उदाहरणम भवति। ये गंगायाम घोषा किसका उदाहरण है? अभिधाया, अभिधा का है, अभिधा लक्षणा का, या रूढ़ी पूर्वक लक्षणया, या रूप काल अलंकारस प्रयोजनवती लक्षण। तो गंगायाम घोषा किसका है यहाँ पे बताइए? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रयोजनवती लक्षण, ठीक। गंगायाम घोषम जो है ये प्रयोजनवती लक्षण का उदाहरण है, ठीक। आगे देखेंगे 50 नंबर का, साहित्य दर्पण कार मते काव्य गुण संत 4, 3, 12, 13। तो यहाँ पे हमारा 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3, ठीक, ये, ठीक। तो इस तरह मित्रों हमारा 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अपने आप लोग अपनी अपनी चीज़ों को देखिए और परखिए कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपका छूट रहा है तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए, तो उसको हम करवाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप लोगों को टाइम पे चीज़ें पहुंच जाएं, ठीक। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।